गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित भाग्यवान भगवत प्रेमी साधक वृत्त, परमात्मा की अति विशिष्ट कृपा कि हमें मनुष्य शरीर परमात्मा ने प्रदान किया है, और यही एकमात्र शरीर जिसमें परलोक की बात की जाती है। अन्य किसी भी शरीर में परलोक की बात नहीं की जाती है। यही वह शरीर है जिसमें न केवल परलोक की बात की जाती है, अपितु परलोक को संवारने की बात की जाती है। हम सभी जानते हैं भाई, ये जो शरीर है ये तो छूटेगा, ये तो जाएगा, लेकिन ये भी हम मानते हैं कि शरीर तो जाएगा, पर इस शरीर में कुछ ऐसा है जो आगे जाएगा। जिस शरीर को हम जाने वाला कह रहे हैं वो तो यहीं पर रह जाने वाला है, यहीं पर छूट जाने वाला है। इसके सारे साथी कल आपके सामने चर्चा की थी, कौन कहां तक छूट जाने वाला है। धनानि भूमौ पश्वश्च गोष्ठे, धनानि भूमौ पश्वश्च गोष्ठे, नारी गृहद् द्वारिः सुता शमशाने। कौन कहां तक हमारे साथ जाएगा। सबसे पहले बात धन की धन आपके साथ कहां तक जाएगा। धन से चिपक कर बैठे वो कहां तक जाएगा। भगवान ने कहा सुविरूढ़ मूलम, ये धन ही सबसे महत्वपूर्ण है भाई। इस धन से ये जीव सबसे ज्यादा चिपका हुआ है भाई, इसलिए सबसे पहले धन को ही कहा। ये धन कहले जो खजाने में रखा, खजाने में ही रखा रह जाएगा। ये तो आपको घर से बाहर छोड़ने तक भी नहीं आएगा। ये धन जब यहां से चलना होगा तो घर से बाहर भी नहीं चल सकेगा। ये तो इतना भी साथ नहीं निभाता। जो भूमि आपने एकत्रित की है, संग्रहित की है, वो भी आपके संग एक पग नहीं चलती है। जितने गाड़ी घोड़े जोड़े हैं, कल आपको बताया था कि पशु आदि पहले कहा जाता था, अब पशु की जगह गाड़ियां हो गई। कहते ये सब भी एक पग आपके साथ नहीं चलते हैं। जिनमें आपने आसक्ति की, जिनसे आप चिपके रहे, वो सारे के सारे कोई आपके साथ नहीं जा रहा है। चलो तो जड़ बातें हो गई, क्योंकि सारे पदार्थ ही जड़ हैं। धन भी जड़ है, भूमि भी जड़ है, और ये गाड़ी घोड़े भी सब जड़ ही हैं। अब चैतन्य की बात करो। चैतन्य जिन्हें हम अपने मानते हैं, जिनके लिए हमने सारा जीवन खपाया है,
अपने सारे जीवन में जो संघर्ष किया है, जिनके लिए किया है, अब उनके ऊपर चिंतन कर लें। तो कहा नारी गृह द्वारी। जो नारी होती है वो चाहे किसी भी रूप में है, वो पत्नी के रूप में हो, वो माँ के रूप में हो, वो बहन के रूप में हो, सामाजिक मर्यादा ये कहती है कि वो बस घर के दरवाजे तक साथ में चलती है, इससे आगे वो साथ में नहीं जाती। और चलो उसके बाद भाई बाल बच्चे हैं, भाई बंधु हैं, कुटुंब कबीला है, वो सारे का सारा सुतः शमशाने। कहां तक साथ जाता है? शमशान तक साथ जाता है, उससे आगे कोई साथ नहीं जाता। और फिर उसके बाद की कहने लगे, उसके बाद तो भाई ये शरीर रह गया जिसमें आपकी सबसे ज्यादा आसक्ति रही है, ये शरीर जिसमें सबसे अधिक चिपकाव रहा है, ये शरीर जिसके लिए न जाने आपने क्या क्या किया है। कहने के शरीर भी आपका केवल चिता तक जाएगा, चिता में जल करके भस्म हो जाना है। अब उसके बाद कौन साथ में जाएगा? तीन चीजें हुई, एक जड़ पदार्थ हुए, एक चैतन्य जीव हुए, और तीसरा है शरीर। ये तीनों तो बस अंतिम स्थिति चिता तक है। कहने कि जब ये आपका साथ निभाने वाले नहीं है तो आपको इस बात का ज्ञान कब होगा कि तुम्हारे नहीं हैं, ये तुम्हारे हैं ही नहीं। अगर तुम्हारे होते तो साथ में जाते भाई, तुम्हारे होते तो तुम्हारे संग में चलते ना। इनमें कोई भी तुम्हारा नहीं है। हाँ, एक बात है, तुमने मान लिया है कि ये मेरे हैं। इन पदार्थों को, धन को, भूमि को, गाड़ी आदि को, आभूषण को, वस्त्रों को, जो भी सामग्री आपने एकत्रित कर रखी है, उस सबको ही मान लिया कि ये मेरी है। उन्होंने आपको अपना नहीं माना, आपने माना है कि ये मेरी है। बताओ, किसी ने माना हो तो बताओ। धन कभी ये कहता है कि मैं फलाने का हूं, गाड़ी कभी कहती है कि मैं फलाने की हूं, भूमि कभी कहती है कि मैं फलाने की हूं। आप ही कहते हो मेरी है, ये सब मेरे हैं, तो आपने माना ना। इसी तरह से जितने भी संबंधी हैं वो भी आपने ही माना कि ये मेरे। वास्तव में कोई भी संबंधी तेरा है नहीं। अगर तेरा होता तो तेरे साथ जाता, लेकिन तेरे साथ तो यात्रा पर आगे कोई जाने वाला नहीं है। इस जीव को आगे की जो यात्रा करनी है वो अकेले करनी है। और वहां पर कौन साथ होगा तेरे? कल हमने इस विषय के ऊपर विशेष रूप से चर्चा की है। कहते हैं देहस चितायाम परलोक मार्गे। देह चिता तक और परलोक का जो मार्ग है उस पर कौन साथ में जाएगा? धर्मानुगो गच्छति, धर्मानुगो गच्छति, जीव एक है। कहते आगे की जो यात्रा है वो जीव जो अकेला है उसके साथ में सिर्फ एक चीज जाती है और वो है धर्म। यहां पर कहा कि वो धर्म है। धर्म कौन सा है? कहते एक तो धर्म वो है जो तूने जिनको अपना कहा है उनके प्रति दायित्वों का निर्वहन किया है। उन दायित्वों का ईमानदारी के साथ अगर निर्वहन किया है तो ये भी धर्म है। तेरा जिस प्राणी के साथ, जड़ पदार्थों की बात तो अलग है, पहले जिस प्राणी के साथ जो जो नाता है क्या वास्तव में तो निभा पाया है? विचार करके देख। पिता और बेटा, इन दोनों नातों के साथ क्या न्याय हुआ है? पिता बनकर या बेटा बनकर के दोनों भूमिकाएं निभाई जाती है।
क्या न्याय हुआ है? पति और पत्नी क्या एक दूसरे के प्रति जो भूमिका है उसमें न्याय हुआ है? या अन्यान्य जितने भी रिश्ते नाते हैं, जरा अपने अंदर झांक करके देखें, क्या न्याय हुआ है? एक स्थिति तो यह है कि हम उन दायित्वों का निर्वहन करते हैं, दायित्वों का केवल निर्वहन करते हैं, चिपकते नहीं। एक चिपकते हैं और दायित्वों का निर्वहन नहीं करते। चिपकना अलग चीज है, दायित्वों का निर्वहन करना अलग चीज है। इन दोनों को समझना पड़ेगा। इस यात्रा में कहां तक? चिता तक। ये आपको साथी मिले हैं, अधिकतम चिता तक साथी मिले हैं। तो जब तक साथी मिले हैं तो साथ साथ चलना है। और साथ साथ चलते हुए कैसे चलना है? भगवान कहते हैं कि तू सहगच्छ है, साथ साथ चल। लेकिन कैसे चल? कहते हैं प्रेम के साथ चलना सीख। और प्रेम के साथ कब चल सकता है? जब न तू रागवान हो और न द्वेषवान। संबंधों में राग नहीं होना चाहिए, संबंधों में द्वेष नहीं होना चाहिए, दोनों चीज नहीं। जब तक संबंधों में राग और द्वेष बना हुआ है, तेरा प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम कब हो सकता है? तेरा प्रेम हो ही तब सकता है जब तो इन संबंधियों में राम जी को देखे, परमात्मा को देखे। ये जो संबंधी हैं इनमें परमात्मा को देख, तब प्रेम बनेगा। तो इसमें कभी बेटा देखता है, कभी बाप देखता है, कभी पति देखता है, कभी पत्नी देखता है, कभी भाई देखता है, कभी बहन देखता है, कभी सास देखता है, कभी बहू देखता है, कभी देवरानी जेठानी देखता है, कभी ननद भौजाई देखता है, जो भी नाते खैर जितने भी। कहते यही तेरा ज्ञान है। जब भी एक परिवार, जब भी एक समाज हम देखते हैं उसको, तो परिवार में कुछ सदस्य होंगे ही भाई, और परिवार में जितने भी सदस्य होंगे सब अपना प्रारब्ध लेकर के आएंगे। कोई ऐसा नहीं है जिसका अपना प्रारब्ध ना हो। लेकिन हम जो प्रारब्ध लेकर के आए हैं और वो जो प्रारब्ध लेकर के आए हैं, उन दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं बैठाते तो दुख होता है, और सामंजस्य बैठा लेते हैं तो सुख हो जाता है। असल बात क्या है? सामंजस्य को बैठाना है। जो सामंजस्य को बैठा लेता है, यही धर्म है। इसी को यहां पर धर्म कहकर के संबोधित किया है। लड़ते झगड़ते अगर जीवन को जियोगे तो दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। एक और अपने कह रहे हैं और दूसरी ओर हम लड़ रहे हैं। यही तो अधर्म है, यही तो पाप है। और यही अधर्म, यही पाप हमें नरक में गिराता है। हमारी यात्रा नरक की ओर लेकर जाता है, धर्म के पथ पर नहीं, नरक की ओर लेकर जाना। एक बाग के पुष्प हैं सारे, एक माला के मोती। एक बाग के पुष्प हैं सारे, एक माला के मोती। जितने हैं संसार में प्राणी, जितने हैं संसार में प्राणी, सब में एक ही ज्योति। इस बात को देखो ना, सारे एक बागीचे के फल हैं, पुष्प हैं, वृक्ष हैं। अब एक बागीचे में एक आम का पेड़ लगा है, एक अमरूद का पेड़ लगा है, एक जामुन का पेड़ लगा है, अलग अलग तरह के वृक्ष लगे होते हैं। तो ऐसे ही हमारे परिवार में कोई आम का पेड़, कोई अमरूद का पेड़,
कोई जामुन का पेड़, हा? कोई खट्टे मीठे कड़वे अलग अलग तरह के फल देने वाले पेड़ हैं, क्योंकि सबके प्रारब्ध अलग हैं, इसलिए सारे पेड़, उनकी प्रकृतियां सबकी भिन्न हैं। अब बागीचा तो सबसे मिलकर बना है ना। बागीचे में अगर केवल एक ही प्रकार के फूल होंगे, एक ही प्रकार के फल होंगे, तो शोभायमान नहीं होगा। बागीचे में सब प्रकार के पुष्प होंगे, सब प्रकार के फल होंगे, तो वो लाभकारी होगा, हर मौसम में लाभकारी होगा। नहीं तो एक मौसम में फल मिला और दूसरी मौसम में नहीं मिला, भूखे रह जाएंगे। अब खाने को तो 12 महीने चाहिए ना। तो कभी कोई सहयोग कर रहा है, कोई काम कर रहा है, कभी कोई कर रहा है, कभी कोई कर रहा है, सब मिलजुल करके अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं भाई। तो आप भी सब मिलजुल के आगे बढ़ो ना, समझो इस बात को। यही धर्म का पथ है, किसी के साथ चिपकने की जरूरत नहीं है। मां को बेटे से चिपकने की जरूरत नहीं है। मोह जो होता है वो चिपकना होता है, राग जो होता है वो चिपकना होता है। मां का बेटे के प्रति दायित्व है, और बड़े होने पर बेटे का मां के प्रति दायित्व है। पति और पत्नी जो दोनों साथ साथ में चल रहे हैं, उनकी यात्रा में दोनों के दायित्व साथ साथ प्रारंभ होते हैं। मां और बेटे की तरह नहीं है। अब छोटा सा बालक मां के लिए क्या करेगा? छोटा सा बालक तो हंसकर, तो खेल कर, तो केवल मां को सुख दे सकता है, और बड़े होकर के वो सेवा करके सुख दे सकता है। ये दायित्व भी है। पति और पत्नी दोनों संग में चलते, साथ साथ चलते, लड़ते झगड़ते नहीं चलना चाहिए। दोनों की वृत्ति अलग प्रकार की हो सकती है, प्रकृति अलग प्रकार की हो सकती है, होने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। हमें तो एक निर्णय लेना है कि हमें दोनों को साथ साथ चलना है, हमें अपने गृहस्थ जीवन को साथ लेकर के चलना है, हमें अपने घर को एक बागीचा बनाना है। भले ही हमारी प्रकृति अलग हो, भले ही हमारी वृत्तियां अलग हो, हमारा दृष्टिकोण अलग हो, भले ही हमारी सेक्स की योग्यता में भिन्नता हो, भले ही हमारे जितने भी वर्किंग फील्ड है उनकी योग्यता भिन्न प्रकार की हो, एक प्रकार की हो भी नहीं सकती। जैसे 5 उंगलियां एक साथ नहीं हो सकती, ऐसे सबकी योग्यता समान नहीं हो सकती। एक बाप के 5 बेटे हैं तो 5 बेटे एक जैसे नहीं हो सकते। कोई तीव्र बुद्धि से संयुक्त हो सकता है, कोई अल्प बुद्धि से संयुक्त हो सकता है, कोई मंद बुद्धि वाला भी हो सकता है। इसमें क्या बात है? लेकिन पिता का स्नेह सबके प्रति होगा, वो सबसे प्रेम करेगा, और उसके मन में एक भाव रहेगा कि सबका संरक्षण हो, उसके मन में एक भाव रहेगा कि सबका पालन पोषण ठीक प्रकार से हो जाए, उसका भाव रहेगा कि सब बड़े होकर के अपने अपने काम पर ठीक प्रकार से लग जाए। यही उसका धर्म है। लेकिन वो मोह से संयुक्त होकर के, अधर्म करके, पाप करके, पाप के द्वारा धन कमा करके अगर उनका संरक्षण कर रहा है तो यह धर्म है। उनका संरक्षण अधर्म के द्वारा नहीं होना चाहिए, पाप की कमाई से नहीं होना चाहिए, उसकी कमाई शुद्ध होनी चाहिए। खजाने भरने की आवश्यकता नहीं है। खजाने अगर भरने हैं तो धर्म के खजाने भरिए। इस लोक में आपके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन धर्म के खजाने अगर यदि आप भर के चलेंगे तो परलोक में आपको धर्म साथी के रूप में मिलेगा। जहां सब साथ छोड़ देते हैं वहां से धर्म का साथ प्रारंभ हो जाएगा। यद्यपि धर्म यहां भी रक्षा करता है आपकी, धर्म यहां भी रक्षा करेगा और वहां भी रक्षा करेगा, धर्म यहां भी साथ रहेगा और वहां भी साथ रहेगा। धर्म की विशेषता यही है। तो इसलिए मेरे मित्रों इस बात को समझिए, ये जो हमने संबंध बना रखे हैं किस किस से, अब इसकी चर्चा भगवान कर रहे हैं। सुविरूढ़ मूलम, कहते बहुत गहराई तक घुसे हुए हैं, और गहराई तक घुसे होने का कारण है हमारी कामनाएं।
हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं, और यही नरक का कारण है। ये ही नरक में गिराने वाला है, यही दुख प्राप्त कराने वाला। ये कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, तृष्णाएं, इस प्रकार ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, उनका अधिक से अधिक संग्रह है, किसी भी प्रकार से हो। संग्रह और भोग दो ही चीजें तो हैं। इस कामना के अंतर्गत विशेष रूप से यही है, अधर्म के मूल में यही है, हमारी कामनाएं। और कामनाएं किसके लिए? केवल भोग के लिए या संग्रह के लिए। लेकिन वो इस बात को भूल जाता है कि जोड़ जोड़ तूने भर लिए खजाने, जोड़ जोड़ तूने भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही, धरे रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारादरी रही, खाली बारादरी रही। कितने जोड़ जोड़ के तूने खजाने भर लिए, तेरे साथ में तो नहीं गए ना। दूसरे के लिए भरे तूने, दूसरे के लिए तूने पाप कमाया। वाल्मीकि जी जब इनका नाम रत्नाकर हुआ करता था तो ये क्या करते थे? राहगीरों को लूटा करते थे, और लूट करके जो भी धन मिलता उससे परिवार का पालन पोषण करते। तो एक बार संयोग बना, नारद जी आगे सामने से, नारद जी को ही पकड़ लिया, खबरदार, चाकू निकाल लिया, तलवार निकाल ली, जो कुछ है पास में दे दो। कहने लगे भाई मेरे पास तो कुछ। अच्छा, झूठ बोलता है, मूर्ख समझता है मेरे, इतने सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए, इतनी सुंदर ये वीणा ले रहा, इतनी कीमती है। कहने ले ले तू ले ले, एक वीणा है पास में, कहने लगे तू ले ले भाई, एक बार तू इसे हाथ में ले लेगा ना, तो जैसे मैं बजाता हूँ और इस वीणा के बजने पर जो स्वर निकलते हैं उन स्वरों से मैं आनंदित हो जाता हूँ, क्योंकि इस वीणा पर जो स्वर निकलते हैं वो मेरे प्रभु प्रेम के स्वर निकलते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कहले मैं तो इस पे श्रीमन नारायण के स्वरों को ही सुनता हूँ और कोई सुनता नहीं, और तू भी भाई ले 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 वीणा और तू भी भज ले। कहने बातों में मत बहला, जो लिए हुए सब दे दो। कहने अच्छा मैं तो सब देने को तैयार हूँ, कोई लेने वाला चाहिए। महान पुरुष तो यही कहते हैं, मेरे पास जो ज्ञान का खजाना है वो मैं देने के लिए तैयार बैठा हूँ, कोई लेने वाला होना है। लेने वाला मिलता ही नहीं है। कल में एक महाराज जी बोल रहे थे, कैसेट सुन रहा था, कि मैं देने वाला तो तैयार बैठा है, लेकिन लेने वाले छलनी लेकर के बैठे हुए, छलनी लेकर के बैठे। अब छलनी में जब लेता है तो वो नीचे निकल जाता है। हमने अपने अंतःकरण को छलनी के समान बना रखा है, जितना भी ज्ञानामृत इसमें डालते हो बह जाता है। नारद जी तो देना चाह रहे हैं, कहने लगे ले ले, लेकिन छलनी में इस ज्ञान को एकत्रित नहीं किया जा सकता। कहने लगी ज्ञान जो है तो शेरनी का दूध है भाई, अगर इसको लेना चाहता है तो सोने के पात्र में लेना पड़ेगा। हिरण्यमय पात्रेण सत्यस्य भाई, सोने का पात्र चाहिए, हिरण्यमय पात्र चाहिए। तुझे खरा सोना बनना पड़ेगा, तुझे 100% शुद्ध होना पड़ेगा, तुझे कहीं भी हेरा फेरी से बाहर निकलना पड़ेगा। चिंतन कर, 100% खरा। अब जैसे आप किसी स्वर्णकार के पास जाएं कोई सामान खरीदने के लिए,
अब स्वर्णकार के पास जब आप जाते हैं तो कहने सोने का माल चाहिए, हाँ जी ले जाओ ये। अब वो सोने का माल है, उसमें कितने % सोना है? अब लोग पता नहीं क्या क्या कह देते, अब तो फिर भी प्रमाणिकता सी आने लगी। नहीं तो पहले तो 100% सोने के दाम लगते, उसके ऊपर मजदूरी लगती, उसके ऊपर वो छीजत छाजत क्या कहते वो लगता, वो पॉलिश, 100 के 110 हो जाते। कहने लगी जब उल्टा लेके जाएं क्या मिलेगा? कहने लगे 80 पैसे मिलेंगे। इस तरह का पहले व्यवहार हुआ करता था। और वो गारंटी 90 की भी दे देते थे, 95 की भी दे देते थे। क्यों? माल तो 80 है पर गारंटी 90 और 95 की क्यों दे देते? कहने लगे अगर 100% माल बिकेगा तो 1% लौट के वापस आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। और यह जब आने का नंबर होगा भी, क्योंकि पहले तो एक बार जेवर बनवाना बड़ा भारी हो जाता, तब तो लोग खरीदते रहते हैं, पहले नहीं होता था ऐसा। पहले तो एक बार विवाह शादी में जिसको जो चढ़ा दिया गया बस सारी जिंदगी वही चलता था, और वही फिर पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन कोई चीज़ चलो खराब हो भी गई, ले भी गए हैं, तब तक ये तो वो स्वर्णकार ही चला गया या वही चला गया, भरोसा नहीं रहता था। अब किससे बदले, किसको बदले? तो हेरा फेरी पूरी चलती थी अब तो। लेकिन जैसे मेरठ का बाजार है, हमने देखा भाई, उस बाजार में क्या, वहाँ बिल्कुल खरी बात लिखते हैं, कहने इतने % सोना है इसमें, तो है वो। वहाँ पर अधिकांश जो आभूषण बिकते हैं वो 22 कैरेट या 20 कैरेट के बिकते हैं। अब 20 कैरेट का मतलब हो गया 83 पॉइंट समथिंग, और 22 कैरेट का मतलब 92 पॉइंट समथिंग, 92 के लगभग हो गया, ये 91 पॉइंट समथिंग ऐसा है जो भी है। तो वो आभूषण अब वो कह के देते हैं कि इतना है भाई, इतना माल इसमें है, इतने % पे मिलेगा। जब हम जाते तो ये देखते कि 83% वाला माल वो 88% में देते, कहने भाई 4-4.5% में ये हमारा सब कुछ आ गया। 92 वाला होता, कहने में 98 में देंगे। सबका अपना अपना सिस्टम बना रखा है, लेकिन वो जो कहते हैं वो होता है। वहाँ पे कम % वाले मिलते, 50-60% वाले मिलते, सब तरह के। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? सच का बोलना, सच का तोड़ना। चीज वही है, तरीका वही है, लेकिन भाव का फर्क है। हमें अपने भाव बदलने हैं भाई, हमें अपने में परिवर्तन करना है भाई, हमें 100% खरा सोना बनना है भाई। हॉलमार्क, ये जो गवर्नमेंट ने हॉलमार्क बनाया ना, हॉलमार्क का मतलब क्या है? हॉलमार्क का ये मतलब ये नहीं होता कि वो 100% सोना है। हॉलमार्क का मतलब होता है उस पर लिखा होता है कि ये 22 कैरेट सोना है या 20 कैरेट सोना है या 18 कैरेट है या 16 कैरेट है, 14 कैरेट है, 12 कैरेट है, इतना % इसमें है। हॉलमार्क का मतलब ये है कि इसमें इतने % माल है। लेकिन मैं कहता हूं वहां तो भाई मिलावट चलती है, तुझे इस मिलावट का त्याग करना पड़ेगा। अगर तुझे अपने जीवन को सही दिशा में लेकर चलना है, 100% खरा सोना तुझे को बनना पड़ेगा। अगर तू 100% खरा सोना नहीं बनेगा तो फंसेगा और फिर चिल्लाएगा, और जब तू चिल्लाएगा बचाने वाला कोई साथ में खड़ा नहीं होगा। इस लोक में जब तू चिल्लाता है तभी लोग बड़ी मुश्किल से तेरे पास आते हैं, तेरे साथ में खड़े होते हैं। इस लोक में बड़ी मुश्किल से साथ में खड़े होते हैं, लेकिन जहां तू दूर दूर तक बेअबान होगा, सुनसान होगा, कोई तेरे साथ नहीं होगा, चिता तक सब तेरा साथ छोड़ देंगे। जब तू चिल्लाएगा कौन साथ देगा? कौन खड़ा होगा तेरे साथ? जरा इस बात पे विचार करके देख। नारद मुनि रत्नाकर को फिर यही समझाते हैं कि लूट ले तू जितना लूट सके,
मेरे से तो जितना लूट लेगा उतना तेरा कल्याण हो जाएगा, लेकिन राहगीरों से जो तो लूट रहा है, किसके लिए लूट रहा है जरा ये बता दे। कहने लगे परिवार के लिए लूट रहा। अरे परिवार के लिए लूट रहा है, जरा एक बार अपने उस परिवार से पूछ के तो आ कि जब तेरा खाता खुलेगा, हाँ? जब धर्मराज के दरबार में तू जाएगा, उस परलोक में वहां पर तेरा खाता खुलेगा, तो तब क्या करेगा? कैसे मुकरोगे वहां पर तुम जना, कैसे मुकरोगे वहां पर तुम जना, जब परलोक में होगा हिसाब। क्या हिसाब होगा? फिर वही पहली, कौन सी पहली? जो सारे जीवन में तूने किया है, तहरीर निकाली जाएगी। तेरा सारा जीवन भर का चिट्ठा निकाला जाएगा। वहां कैसे मुकरोगे? यहां तो अदालत में जाकर के झूठ सच बोल लेते हो, जज साहब भी अंदाजे से निर्णय कर देते हैं, मजबूरी है क्या करें। लेकिन जो वो धर्मासन पर बैठा डट करके है, उसके सामने उसके दरबार में जब जाओगे, सबका न्याय करता है वो, किसी के साथ हेरा फेरी नहीं। क्यों? क्योंकि हर क्षण का कैमरा, वहां वीडियो कैमरा लगा हुआ है। ये जो सीसीटीवी कैमरे लगते हैं ना, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। कहां? आपके हृदय में लगा रखा है, आपके अंदर ही वो क्या कहते हैं, चिप फिट कर रखी है सबके अंदर, वहीं पे बस खींचता रहता है फोटो। से तो आइडिया लिया है। चित्रगुप्त, जो गुप्त रूप से आपके सारे जीवन की चित्रों को खींचता रहता है, आपके चरित्र को देखता रहता है, आपके कर्मों को देखता रहता है, यही तो है चित्रगुप्त। सारे चित्र खींचता है आपके, तो उसके सामने कैसे बचोगे? सीसीटीवी कैमरा खोल के दिखा देते हैं, देख तेने चोरी की है, तो वो भी सीसीटीवी कैमरा खोल के देता है, देख चल जहां पर तू गड़बड़ की थी ना, मैं तेरे को वही दृश्य फिर से दिखा देता हूँ, रिपीटेशन है, पुरानी फिल्म खोल के दिखा देता हूँ। इसलिए कैसे मुकरोगे वहां पर तुम जना, जब परलोक में होगा हिसाब, और फिर वही पहली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के निकाली जाएगी। भाई तो बिन मुहूर्त के उठा लेंगे, बिन मुहूर्त के ही किसी भी समय चल। यमराज का चाबुक किस समय चल जाए कोई भरोसा नहीं है भाई, किसी भी समय यमराज का चाबुक चल सकता है। इसलिए कहते हैं 100% खरा सोना बन जा भाई। वाल्मीकि जी तो बन गए, रत्नाकर से वाल्मीकि बन गए खरा सोना। हम बने कि नहीं बने? अरे विचार कर कितना समय रह रहा है। जिन बंधनों में तू जकड़ा हुआ है, सुविरूढ़ मूलम, ये जो इस मंत्र में आया है ना, मैं 3 दिन से बार बार इसके ऊपर चर्चा इसीलिए कर रहा हूं। इसने बांध रखा है कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोक, यही है वो बंधन। कौन सा? 3 बंधन यहां पर कहे कि एक तो तादात्म्यता का बंधन है, जहां हमने एकता मान रखी है शरीर के साथ, एक अहमता का बंधन है मैं पने का, और एक ममता का बंधन है मेरे पने का। ये 3 है, इन 3 में बंधे पड़े हैं। इन तीनों बंधनों को ढीला कर ले भाई, नहीं तो जंजीरों में जकड़ा हुआ जाएगा यहां से। अब तू जंजीरों में जकड़ा हुआ जाना चाहता है, खुल के जाना चाहता है, ये निर्णय तुझे करना है। जाना तो पड़ेगा, कोई ऐसा नहीं जिसको ना जाना पड़ा। किसकी यात्रा की कभी तीसरी हो जाए इस बात का कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा कीजिए इस जिंदगी का, साथ देती नहीं कभी किसी को, जाएगी। अब खरा सोना बन ले, भगवान ने कहा है अब तक चल जो तूने किया रखा है। अब वो तो छूटे हुए तीर हो गए, वो तो वापस लौटने वाले हैं नहीं।
लेकिन कम से कम अब तो ऐसे तीर मत छोड़, अब तो अपने आप को इन तीर छोड़ने के बंधन से मुक्त कर ले। मौन हो जा, संतोषी हो जा, धैर्यवान हो जा, और सब ओर से आंख बंद कर ले, गांधी जी के बंदर की तरह। गांधी जी का बंदर बनना पड़ेगा भाई, अगर यदि अपने साथ में धर्म को रखना है। संसार में जो भी कुछ हो रहा है उसको आंखों से देखना बंद कर दो, क्योंकि अगर देखोगे तो संग होगा, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। घर की परिस्थितियों को देखना बंद कर दो, समाज की परिस्थितियों को देखना बंद कर दो, राजनीति की उठा पटक को देखना बंद कर दो। सीधा कहता हूं, इजराइल ईरान, इजराइल ईरान, टीवी जब भी खेलो हर समय बस, और कुछ दिखाई नहीं देता। हर समय खोपड़ी में ईरान और इजराइल और मिसाइल और पता नहीं क्या क्या वही भरा रहता है। कभी उसको उठा लेते हैं, उससे पहले वो क्या चल रहा था, सोनम 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 और राज, सोनम और राज, सोनम, पागल हो गए सारे, चिपके पड़े हैं। पहले रूस यूक्रेन, कभी फलाना 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 फलाना। अरे सारी जिंदगी ये चलता ही रहेगा। इन दृश्यों को देखना बंद करो। गांधी जी के बंदा, ये वहां भी चल रहा और यहां भी चल रहा, हर जगह चल रहा। त्रुटियों को देखना बंद करो। तेरे में त्रुटियां नहीं है क्या? तेरे में कमियां नहीं है क्या? तू 100% खरा है क्या? दूसरे की कमियों को मत ढूंढ, अपनी कमियों को ढूंढ ले। तू अपने को खरा सोना बना, दूसरे की बात क्या करता है? दूसरा नहीं बनता तो जैसा करेगा सो भरेगा, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो सस करा सो तसफल चाका। जैसा जैसा जो करेगा वैसा फल भरेगा भाई। इसलिए तू अपने को बदल ले। तू क्यों बंधन में बंधा हुआ है? तू तो अपने बंधन ढीले कर दे, दूसरा बंधा बंधा रहने दे। दूसरा तुझे गालियां देता है, देने दे, बस मैं तो ये कहता हूं। अगर दूसरा तुझे गाली भी दे रहा है, मारपीट भी कर रहा है, तेरे धन का हरण भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तू असंग हो जा। तू उससे चिपक मत, उससे संबंध मन से हटा दे, तैयारी कर ले। मैं तो यहां तक कहता हूं, पति और पत्नी को भी अपने संबंधों को डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए। माता और पिता, बाप बेटे को संबंध डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए, मन से, तन से नहीं। ये ध्यान रखना, नहीं तो नहीं है भाई चिता तक। इस बात की तैयारी कर लो। बार बार मैं इस बात पे बल देता हूं, तैयारी कर लो अभी से, क्योंकि भरोसा नहीं जिंदगी का, क्योंकि सारे छूटने वाले हैं, सारे छूटेंगे भाई। कौन सा संबंध नहीं छूटेगा? इसलिए इन बंधनों को ढीले तो कर लो। चलो, क्यों जकड़े पड़े हो आपस में? सुविरूढ़ मूलम, बहुत गहराई तक गए हुए हैं ये। जैसे भीष्म पितामह के बाण शरीर के आर पार हो गए, इतनी गहराई में गए, निकल नहीं सकते थे। बेचारे को उन बाणों के साथ ही मरना पड़ा। इन बाणों के साथ मत मरो, निकालो इन्हें, और कम से कम दूसरों को तो चुभाओ मत। तुम्हारे को चुभा रहा है, अपना प्रारब्ध समझ करके स्वीकार कर लो भाई, अपना भाग्य समझ करके स्वीकार कर लो भाई, लेकिन दूसरों को चुभाओ मत। आंख से देखना बंद करो और कान से सुनना बंद करो, बहरे बन जाओ। जब सुनोगे ही नहीं तो बोलोगे क्या? बोलना इसलिए होता है कि सुनना, सुन रहे हैं। आपने देखो एक कोई आदमी जो बहरा होता है ना, वो गूंगा भी होता है। बहरा आदमी गूंगा होता है, वैसे गूंगा नहीं है वो, लेकिन वो क्यों गूंगा है? क्योंकि वो कुछ सुनता ही नहीं। जब सुना ही नहीं उसने कुछ, तो बोले क्या? क्रिया की प्रतिक्रिया, क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है। जोन से आदमी बाद में बहरे हुए, मान लो पहले जन्म से नहीं है, बाद में बहरे हुए, तो वे गूंगे नहीं होते। आपको बताया, वे बोलते रहते हैं क्योंकि उनका मन चलता रहता है।
इसलिए बोलते रहते हैं। लेकिन जो उनसे बहरे जन्म से हैं वो जन्म से गूंगे भी होते हैं, ये नियम की बात है, क्योंकि उन्होंने कुछ सुना ही नहीं इसलिए कोई बोला ही नहीं, उनकी कुछ समझ में आया ही नहीं, बस इसलिए चल रहा है। उनके पास बोलने के लिए शब्द है ही नहीं, क्या समझे वो, क्या समझाएं। अपवाद एक अलग बात है। तो भाई गूंगे बहरे अंधे बन जाओ और फिर देखो जीवन जीने का क्या आनंद आता है। अगर आनंद लेना है तो यही करना पड़ेगा, पदार्थों की तरफ से और संगी साथियों की तरफ से और शरीर की तरफ, तीन चीजें हैं। भगवान ये तीन बात कह रहे हैं, ये तीन चीजें हैं जहां पर हम चिपके हुए हैं, या तो पदार्थों में चिपके हुए हैं, संसार के जितने पदार्थ हैं, धन जिसको हम कहते हैं सांसारिक धन, या संसार के जितने संबंधी हैं उनसे चिपके हुए हैं, और तीसरे सबसे ज्यादा जो चिपके हुए अपने शरीर से चिपके हुए हैं। शरीर को हमने मैं मान रखा है, जबकि इस बात को भूल जाते हैं कि चिता पर यह शरीर भी जल करके राख हो जाता है, भस्मांतम शरीर। इस शरीर की भस्म मात्र रह जाएगी और कुछ नहीं रहेगा इसमें। इसलिए भाई काटो, संबंधों को काटो, बंधनों को काटो। तीन गुणों की रस्सी बांधी, रस्सी के बंधन खोल सजनी, खोल सजनी, जीवन मिलायन मोल सजनी, इस पिंजरे को काट दे, इस पिंजरे को खोल दे। हा? काट दे या खोल दे भाई बंधन को, जिन बंधनों में तू जकड़ा पड़ा है। जीवन मिला अनमोल सजनी, अनमोल जीवन मिला है, लेकिन जो अनमोल जीवन मिला है कोई कोई समझता है इसकी कीमत को, बाकी तो इसको व्यर्थ गंवा रहे हैं, लड़ते झगड़ते चोरी करते, इधर उधर हेरा फेरी करते। अरे भाई इसलिए नहीं आए हो, जरा सरल बनो, जटिलता खत्म करो, खुली किताब रखो अपने जीवन की। तुमने अपने जीवन को जो जटिल बना के रख रखा है ना, इस खोपड़ी में जो कूड़ा कचरा भर रखा है ना, उसने जटिल बना रखा है। भेद भगवान की तरह बनो। देखो भगवान के पास आप जानते हैं वो आए में क्या नाम, जब विभीषण जी आ गए तो सुक और सारंग दो जो है दूत भेजे उन्होंने, अपने गुप्तचर भेजे रावण ने। बहुत बढ़िया प्रसंग है, देखो ये इसको समझ लेना। कहने जो गुप्तचर आए तो उनको पकड़ लिया गया, पकड़ करके भगवान के सामने लाया गया और भगवान के सामने ला करके कहा, कहने लगे ये गुप्तचर हैं, हमारी सेना का भेद ले रहे थे, हमारे हथियारों का भेद ले रहे थे, शक्ति सामर्थ्य का भेद ले रहे थे, इसलिए हम इनको पकड़ करके ले आए, इनको सजा मिलनी चाहिए, उन्होंने अपराध किया, दंड मिलना चाहिए। भगवान श्री राम कहते हैं क्यों भाई, इनको दंड क्यों मिलना चाहिए? चिंतन करना कि इनको दंड क्यों मिलना चाहिए। कि इन्होंने तो अपना वो काम किया जिस काम के लिए नौकरी कर रहे हैं, इन्होंने गलत क्या किया? ये तो नौकरी इसी बात की कर रहे हैं, रावण क्या नौकरी किस बात की कर रहे हैं? और फिर दूसरी बात, रावण ने इनको भेद लेने के लिए पठाया है। कहने लगे कोई बात नहीं, सब हट जाओ, इनको सब दिखा दो, जहां जहां हम जिस प्रकार से रह रहे हैं, अपने मकान दिखा दो, अपनी दुकानें दिखा दो, अपने हथियार दिखा दो, अपने शक्ति सामर्थ्य दिखा दो, कहने सब कुछ दिखा दो, जाओ भाई सुख सारंग खूब खुले विचरो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तो जीवन को ऐसा बनाओ। राम जी ये कहते हैं कि अपने जीवन को सरल बनाओ, सरल स्वभाव नमन कुटिल, आपका स्वभाव बिल्कुल सरल हो जाए, मन में कोई कुटिलता ना हो, हेरा फेरी ना हो, खुला जीवन, शीशे की तरह से बिल्कुल स्वच्छ शीला निर्मल मन जन, सो मोहि पावन। कोई देख लो, जीवन खुला होता है संतों का, उनका चरित्र आदर्श होता है, खुला जीवन है, उनका जीवन छिपा हुआ नहीं है और होना भी नहीं चाहिए।
ये जितना छिपाव करते हो ना, ये छिपाव तुम्हारे दुख का कारण है। छिपाव मत करो। भगवान ने जैसे कपाट खोल दिए सुख और सारंग के लिए, देख लो सब कुछ, देख लो भाई, क्या करोगे? देख लिया तुमने मेरे सारे हथियार देख लिए, इनकी काट कहां से लाओगे? मेरे सत्य की काट कहां से लाओगे? मेरी अहिंसा की काट कहां से लाओगे? मेरे ईश्वर प्रणिधान की काट कहां से लाओगे? पहले सत्य की काट तो सत्य है, और जब सत्य की काट सत्य है तो सत्य किसी के साथ लड़ता नहीं है, सत्य तो सबके साथ मिलकर के एक हो जाता है। मेरी अहिंसा की काट तो अहिंसा है, मेरे ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की शरणागति की काट तो ईश्वर की शरणागति है। तू भी ईश्वर की शरणागति में आ जा, सीधी सी बात है। तो ईश्वर की शरणागति में अगर हम आ गए तो कल्याण हो गया ना। इसलिए सरल बनो, सहज बनो, संतोषी बनो, धैर्य के साथ, संयम के साथ इस जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाओ। तब सुविरूढ़ मूलम, ये जो दृढ़ता के साथ बंधे पड़े हुए हो, ये बंधन ढीला हो जाएगा, ये बंधन खुल जाएगा। महान पुरुषों के संग में, महान पुरुषों के आशीर्वाद से, महान पुरुषों की कृपा से इन बंधनों को ढीला किया जाता है, और ढीला करके परमात्मा के साथ मिलन किया जाता है। यही जीवन का उद्देश्य है। और इसके लिए क्या चाहिए? मसंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, एक ही रास्ता है, असंगता का शस्त्र आपके पास होना चाहिए। और भाई, हम तो असंगता का शस्त्र कहते हैं, सब हाथ में ले लो भाई, इससे बड़ा शस्त्र कोई नहीं। कल फिर आपके हाथ में असंगता का शस्त्र टुकराएंगे भाई। आज तो अब इतना ही प्रसाद स्वीकार कर लो, क्योंकि समय तो हो गया। समय तो अपनी गति से आगे बढ़ता चला जाता है, बातों बातों पता नहीं लगता कब समय पूरा हो गया। ऐसी जिंदगी का हाल है भाई, बातों ही बातों में यूं सारी जिंदगी निकल जाती है। जैसे ये समय पता ही नहीं चला कब आज, तो ऐसे ही सारी जिंदगी ऐसे ही होता। जब यहां से जीव छोड़ के जाता है तो कहता है ये मैंने क्या देखा, और इतनी जल्दी निपट गया। ऐसे होता, निपटता नहीं, यात्रा आगे बढ़ती चली जाती है। एक छोटा सा विश्राम होता है, फिर से यात्रा प्रारंभ हो जाती है। लेकिन ये यात्रा धर्म के पथ पर, ये हमारे जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। भगवान ये हमें समझा रहे हैं, कल फिर समझाएंगे। अब फिर आप सबके लिए शुभकामना करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए कि आप असंग भाव से धर्म के पथ पर निरंतर अग्रसर रहेंगे। इन्हीं शुभ भावों के साथ यहीं पर वाणी को विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान